हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और नए एक ट्रिक को मैं आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ फंक्शन दिए रहेंगे, उसको किस तरीका से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग किस टाइप का हम लोग का ट्रिक है। तो देखिए, अगर हमारे पास ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन के होते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस जो है हमारा ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसकी भी वैल्यू जीरो, ये क्वेश्चन है तो इसकी भी वैल्यू जीरो, और ये क्वेश्चन है हमारे पास तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। ये क्वेश्चन है, इसकी भी वैल्यू जीरो, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी भी वैल्यू जीरो होता है। तो देखिए ये किस तरीका से जीरो हो रहा है, इस ट्रिक को समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन कैसा हो, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है इज ऑड, किस तरीका का फंक्शन होना चाहिए, अगर ऑड फंक्शन है दैट इज, अगर एफ माइनस एफ रखा जाए तो माइनस अगर एफ एक्स हो जाता है तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इस वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इज जीरो। ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये इस टाइप के अगर हमारे पास इंटीग्रेशन किस टाइप का, अगर मान लिया कि अपर लिमिट इसका माइनस ए है और लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट माइनस ए है, और ये फंक्शन एफ एक्स दिया है, तो इस तरीका का अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगी। तो चलिए इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन को समझते हैं कि क्यों जीरो हुआ है। तो देखिए, अगर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये फंक्शन को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स दी पावर 5 दिया हुआ है। तो इस फंक्शन में हम लोगों को पहले क्या करना होगा, एफ माइनस एक्स करना होगा, मतलब एक्स के स्पेस में माइनस एक्स कर देना होगा। अगर ये हमारे पास एक्स के स्पेस में माइनस एक्स करने के बाद ये क्या आता है, माइनस एक्स दी पावर 5, देयरफॉर इसको माइनस एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो जो कंडीशन मैंने आपको बतलाया उस कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल कर रहा है, इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग फंक्शन में क्या करें, माइनस एक्स को करें तो ये क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स का माइनस एक्स का स्क्वायर और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, और एफ माइनस एक्स रखने पर हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस एफ एक्स दे रहा है। इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपर लिमिट -1 और लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 दिया हुआ है। इसी तरीका से ये क्वेश्चन भी हमारे पास दिया हुआ है। जैसे फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एक्स इंटू ई दी पावर एक्स स्क्वायर। अगर ये फंक्शन एफ माइनस एक्स दिया हुआ है तो माइनस एक्स में एक्स के स्पेस में माइनस एक्स रखेंगे, और ये ई और ये फिर क्या रखेंगे, माइनस एक्स दी स्क्वायर। माइनस एक्स का क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो माइनस एक्स ई एक्स स्क्वायर हो जाता है, और ये जो है फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था तो इसलिए ये माइनस एफ एक्स हो गया। तो जो कंडीशन मैंने बतलाया उस कंडीशन से ये क्वेश्चन भी उसी तरीका से फुलफिल हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना। तो एक्स के स्पेस में क्या करेंगे, एफ माइनस एक्स करेंगे, और यहाँ पे देखिए साइन माइनस एक्स करेंगे। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दैट इज माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो भी फंक्शन है इसका भी वैल्यू इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास fx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन का पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर x दिया हुआ है। हम लोग f माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन माइनस एक्स का पावर 5 ये प्लस इंटू ये क्या दिया हुआ है कॉस माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स दी पावर 5 और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये भी फंक्शन हमारे पास माइनस एफ एक्स हो गया, तो ये भी उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्या है एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स दी पावर 5 और कॉस एक्स, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे एफ माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स दी पावर 5 और ये कॉस माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए माइनस एक्स दी पावर 5 कॉस एक्स दिया हुआ है, तो ये भी फंक्शन क्या हो रहा है ये हमारे पास x दी पावर 5 cos x और ये हमारे पास माइनस एफ एक्स हो जाता है और ये माइनस एक्स क्वेश्चन था। तो इस सारे कंडीशन को ये सभी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले ये सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, इस ये जो मैंने आपको ट्रिक बतलाया है इस ट्रिक को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी चंद सेकंडों में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली हम लोगों को याद रखना है, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।